आइंदा किसी और की बच्ची में नुक्स निकालने से पहले अपने गिरबान में झांक लिया करे। हमें रिफत की शादी करने की कोई जल्दी नहीं है और इसको कोई कमी नहीं है रिश्तों की, और आप जैसे लोगों के साथ तो हम कभी भी उसकी शादी नहीं करेंगे। आइंदा अगर इस मोहल्ले के करीब भी नजर आया ना तू और तेरी ये फैमिली, तो इतनी धुलाई करूंगा मैं, इतनी धुलाई करूंगा कि चलो जाओ से जाओ यहाँ से। लीजिए बुआ। अरे बड़ी मेहरबानी तुम्हारी बिल्कुल। अल्लाह। और वैसे भी मैं तो ये कहती हूँ कि तुम्हारी तो बहुत हिम्मत है कि इस गर्मी में चूल्हे के सामने खड़े होकर रेशमी कपड़े पहनकर चाय बनाई, और देखो तो सही कैसे पसीने पसीने हो रही हो। तो क्या करूं बुआ, चाय चढ़ाकर किचन में खड़ा होना पड़ता है, वरना तो चाय उबल जाएगी। अब किचन में मैं एसी तो नहीं लगवा सकती ना बुआ। हाँ ये तो सच है, मगर मैं तो कहती हूँ कि रेशमी कपड़े पहनकर किचन में ना जाओ, कोई एक आधा लॉन का सूट बनवा लो। हजारों ख्वाहिशें थी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बड़े निकले मेरे अरमान, मगर फिर भी कब निकले। अरे वाह वाह वाह, हमारी बिल्किस तो शायरा बन गई है, वाह। नहीं नहीं बुआ, अपना दुख सुना रही हूँ आपको। घर के इतने खर्चे हैं, ऊपर से मैं भी लॉन का सूट ले लूं। नहीं नहीं। वैसे बिल्किस मेरी बात सुन, यहाँ ना मोहल्ले में एक कंपनी आई है, वो औरतों से कुछ ऐसे ही जनरल नॉलेज के कोई थोड़े से सवाल पूछती और एक आधा सूट दे देती। मैं तो कहती हूँ तू भी तैयारी कर ले और जा, 2-3 सूट तो मिल ही जाएंगे तुझे। नहीं नहीं बुआ, मैं इन झंझटों में नहीं पड़ना चाहती। मैं शम्स को कह दूंगी ना, बुला देंगे मुझे। जैसे तेरी मर्जी भाई, जामन नहीं और खत्म हो गया, मैं लेकर आती हूँ। मैंने बुलाया हुआ है लड़का, अभी लेकर आती हूँ। फारूक, अरे सारे नीचे गिर रहे हैं बेटा, डालो। ओहो सारे गिर गए। चलो हाँ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ओहो चलो ठीक है, काफी है, तुम आ जाओ नीचे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ बस। सुनिए वो इसको ना जरा 10 रुपए दे दीजिएगा। 1 मिनट, 10 रुपए क्या? किस बात के 10 रुपए? ले हिसाब तो लगा लूं। इतने सारे जामुन तोड़ के दिए उसने मुझे। 2 रुपए का भी काम नहीं, बस भेजो उसे। चलो नीचे उतरो और जाओ काम पे। अच्छा सुनिए, इधर आइए ना, मुझे आपसे बात करनी है। अरे यार बाद में कर लेंगे, हिसाब तो लगा लूं। किस चीज का हिसाब कर रहे हैं? जब से ये नई बहू के कमरे में एसी लगा है, पहले हमारा बिल आता था 7-7.5 अब की बार 15,000 का फाड़ दिया बिजली वालों ने बिल। अब अगर नई बहू से बोलूंगा कि तुम्हारी वजह से बिल ज्यादा आया, वो तो बुरा मान जाएगी। क्या करूं, इससे करने होंगे, और अगर बराबर के इससे करूंगा तो तुझे पता है ना मजीद की बीवी पहले ही तोप की तरह गोले बरसाती है, ऊपर से शौकी फारिग बैठा हुआ। समझ में नहीं आ रहा, सारा बोझ मजीद या जमील पे पड़ेगा। ऐसा करता हूँ, अगली पेंशन में से अपने हिस्से की रकम डाल दूंगा मैं। खैर तुम बोलो, क्या कह रही थी तुम? मैं ये कह रही थी कि आप खाना खाएंगे तो मैं खाना लगा दूंगा। खाना खाएंगे? क्यों नहीं खाएंगे? हमने बोला कौन सा रोजा रखा हुआ? जी लगाती हूँ। तुम्हारे साथ खाऊंगा मैं। हाँ स्टार्ट। तुम्हारा भी आना खूब था ऐ मेरी दुश्वारियों, तुम्हारा भी आना खूब था ऐ मेरी दुश्वारियों, तुम दिखाती हो मुझे दर हकीकत यार मेरे। वाह वाह, लेकिन अब मेरी बारी, अब मैं पंजाबी में बोलूंगी। मतलब सूफी कलाम? हाँ। वाह भाई, चलो सुनाओ, इरशाद इरशाद। धीरे धीरे चल गड्डी है, धीरे धीरे चल। चल गड्डी है, वाह भाई क्या बात है, आगे सुनाओ। धीरे धीरे चल गड्डी है, गड्डी विच रीच टू से। ये क्या बकवास है? भाई मेरी मर्जी, मेरा शेर है, बीच में घुसा दिया मैंने रीच। वैसे एक बात बोलूं,
ये शेर अगर रिकॉर्ड करके मैंने अपने YouTube चैनल पर डाल दिया ना, बहुत व्यूज आएंगे। इतना अच्छा था? बहुत घटिया था। अरे आजकल थर्ड क्लास चीजों की डिमांड है, इसी तरह का कोई थर्ड क्लास सा शेर रिकॉर्ड करो और YouTube पे डाल दो, पक्का वायरल। पता है मजाक कर रही थी, जान के इतना बकवास था। लेकिन आपस में एक बात बोलूं, ये जो तुम शेर पढ़ती हो ना बड़े अच्छे हैं। एक YouTube पे लगाओ, एक को 20,000, एक को 30,000, बहुत व्यूज बनेंगे। लगे रहो बेटा, आगे जाके तुमने स्टार बनना है। आपसे ना दोस्ती रखनी पड़ेगी। दोस्ती तो देखो तुम्हें रखनी पड़ेगी। अब मेरी बात सुनो, जब मैं स्टार बन जाऊंगी ना तो तुम्हें छोटी मोटी सेक्रेटरी तो रख ही लूंगी, बस टाइम पे मेरी वीडियोस रिकॉर्ड कर लिया करना। हाँ? अरे एक और शेर है, रिकॉर्ड करो। हाँ, चल चल चल। और भाई क्या हो रहा है, जरा हम भी तो सुने। कुछ नहीं। क्या छुपाया जा रहा है मुझसे? कहा ना कुछ भी नहीं। अब तो मुझे पक्का शक हो गया है, कुछ छुपा रहे हो तुम लोग मुझसे, दिखाना। कुछ नहीं क्या है, छुपा रही हो? कुछ नहीं है। आप मेरी बात सुने, माना कि मेरी और आपकी मंगनी हो गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बीच में ऐसा कोई रिश्ता है कि आप मुझसे इस तरह आके सवाल करें। तो बेहतर यही होगा कि आप अपना मुंह बंद करें और यहाँ से जाएं। जाएं। जितनी बेइज्जती करनी है ना कर लो, अभी एक बार हमारी शादी हो जाने दो, फिर देखना तुम, सारे बदले निकाल लूंगा तुमसे। हाँ ठीक है, तब की तब देखी जाएगी। अभी आप चुप करके यहाँ से जाएं। जाएं। शुक्र है बच गए। तो आप बता देना उनको, क्या फर्क पड़ना है। कल परसों आप लोग की शादी हो जाएगी, उनको वैसे भी पता चल जाना है। तुम्हें नहीं पता, पूरा दादा है ये। मुझे उठा के दादाजी के पास ले जाएगा और मेरा YouTube चैनल उनको दिखा देगा, और पता नहीं कैसे कैसे फतवे लगा देंगे मेरे ऊपर ये लोग। मेरी बात सुनो, इसको ये बात बिल्कुल नहीं पता लगनी चाहिए। तो आप लोग के रिश्ते का क्या होगा? कि तब देखी जाएगी यार, अभी क्यों तुम रिकॉर्ड करो। अच्छा रेडी, चल 3, 1 मिनट। ये लाइटिंग ठीक आ रही है और बैकग्राउंड थोड़ा सा यूं हो जाए बस। ठीक है ऐसे। हाँ बस ठीक। आए हुए थे वो कंपनी वाले आज, और मैं कहती हूँ वहां तो औरतों का हुजूम लगा हुआ था, और लड़कियां कतार की कतार, लाइनों की लाइनें लगी हुई थी, सब किताबें लिए याद कर रही थी जनरल नॉलेज को। अच्छा, हाँ, तो ये बताएं कि हमारे मोहल्ले में से कौन कौन है जो तैयारी कर रहा है? ये कौन नहीं था, वो जो नहीं रहती इधर, ये इधर बराबर में जो रहती है, क्या नाम है उसका, अरे वो जिसका लंबा सा मुंह है और दांत जरा बाहर निकले हुए। फरजाना। हाँ वो भी थी उधर। अच्छा, लेकिन फरजाना का मियां तो अच्छा कमाता है, खाते पीते घराने के लोग हैं, फिर फरजाना को क्या जरूरत है तैयारी करने की? उससे क्या फर्क पड़ता है, बस शौक है, रोज नया जोड़ा पहनने का शौक है, मिल जाएंगे उसको 2-4 और जोड़े। और वो जिसकी बिल्ली बिल्ली सी आंखें हैं, हाय वो जिसके बच्चे घंटी बजा के भाग जाते हैं। हाँ, रक्षंदा। हाँ, कल मैं गई हूँ उसके घर। अच्छा, ये टेलीविजन के सामने बैठी हुई है, बिल्कुल गुमसुम, और जनरल नॉलेज के प्रोग्राम देखे चली जा रही है। मैं तो थोड़ी देर बैठी, बोर होके उठ के आ गई। तो आपने पूछा नहीं उससे कि वो क्यों कर रही है तैयारी? अरे मुफ्त के जोड़े किसी को बुरे लगते हैं क्या? मैं तो कहती हूँ बिल्किस, मेरी बात मान ले, तैयारी कर ले, कोई रेडी से किताबें शिताबें ला के तैयारी कर, 2-4 जोड़े तो मिल ही जाएंगे ना। ठीक है, मैं करती हूँ तैयारी। नूर भाभी, मुझे ना आपसे एक काम है। बोलो। मुझे ना वो YouTube चैनल खोलना है। हाँ, तो ये तो बहुत आसान काम है। आसान तो है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किस चीज का खोलूं। तुम्हें जो भी टैलेंट है उसकी वीडियो बनाओ और लगा दो चैनल। यही तो मसला है। अब आपको क्या सच बताऊं, मेरे अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है किसी भी चीज का। तुम्हें कोई टैलेंट नहीं है? नहीं है। मैंने ना शुरू से अपना दिमाग ब्रांड न्यू रखा था। मैंने सुना था जब इसको किसी काम में लगाओ ना तो सारा खर्च हो जाता है। मैंने इसको बचा के रखा हुआ है। हाँ, तुमने अभी तक अपना दिमाग ब्रांड न्यू रखा हुआ है। तुम एक काम कर सकते हो, तुम चैनल इस बारे में बनाओ कि अपने दिमाग को ब्रांड न्यू मेंटेन कैसे किया जा सकता है।
कैसे फारिग बैठ सकते हैं, कोई काम नहीं, कोई टैलेंट नहीं, कोई विजन नहीं, कुछ भी ना हो, टिप्स दो कि काम से कैसे भाग सकते हैं, कैसे फारिग बैठ सकते हैं, या आप कैसे अपना दिमाग ब्रांड न्यू रख सकते हैं। कोई टैलेंट नहीं है तो यही करोगे ना, बुद्धू। यार ये तो सही वाली बेइज्जती हो गई मेरी। ओ एनी इधर आ, मुझे तुझसे काम है। बोले क्या काम है? मुझे ना YouTube चैनल बनाना है और तुम मुझे बताओगी कि कैसे बनेगा। तुम्हें मुझे ऐसे शेयर निकाल के देने जो कि आज तक किसी ने नहीं पढ़े। मैं पैसे दूंगा तुझे। हाँ ठीक है, वो तो मैं ढूंढ लूंगी, पर इसके 100 रुपए लगेंगे। 100 रुपये क्यों? क्योंकि जैसे आपका मुंह है ना फारिग सा, उसके लिए बहुत ढूंढना पड़ता है, और 100 रुपए तो फिर भी कम है उसके लिए। इतनी ही फारिग शक्ल है तो डिस्काउंट दो ना मुझे। ठीक है पापा, सिर्फ आपके लिए मैं 50 रुपए कर रही हूँ मैं। ओके डन। और एक बात सुने, थोड़ी शायरी वाली बोलना सीखें, मतलब वीडियोस देखें कैसे बोलते हैं लोग। पता चला ऐसे यूट्यूब वीडियो के सामने बड़बड़ करना शुरू हो गए। देखें कुछ, फिर मैं आपको बना के दूंगी। कह तो सही रही है वैसे। एनी, तुम सारा दिन अपने दिमाग को ना इस घर की चुगलियों में लगाए रखती हो। हाँ तो क्यों ना यूज करूँ मैं अपना टैलेंट? वैसे भी पूरे घर में कोई ना कोई किसी ना किसी की चुगली कर ही रहा होता है, तो मैं क्यों ना करूँ अपना टैलेंट यूज, क्यों ना पैसे कमाऊं दो मैं। इधर आओ तुम। तुम्हें पता है ना, मोहल्ले में जनरल नॉलेज का कंपटीशन चल रहा है। जो सवालों के सही जवाब देगा ना, उसे लॉन के सूट मिलेंगे। मैंने भी एक सूट जीतना है। इसमें मेरा क्या फायदा होगा? और वैसे भी एनी वही डील एक्सेप्ट करती जिसमें उसका फायदा होता है। बेटा तुम्हारा ये फायदा होगा, तुम्हारी ये जो दादी इतने रेशमी कपड़े पहन के किचन में तुम्हारे लिए पराठे बनाती है, वही पराठे लॉन का सूट पहन के बनाएगी। अरे दादी, आपको तो पता ही, डील अपनी तरफ और इमोशनल ब्लैकमेल अपनी तरफ, और एनी कभी भी अपनी डील में इमोशनल ब्लैकमेल नहीं आने देती। अच्छा ठीक है, फिर तुम्हें भी ना मेरे हाथ के पराठे खाने को नहीं मिलेंगे। ना मैं पराठे बनाऊंगी और ना तुम्हें मिलेंगे। I'm just joking, you know, I'm very joking person। मैं क्यों, आपको पता है ना, जब मेरे पराठे और चाय कमजोर है तो क्यों ऐसे करती हैं? तो हम बोले क्या करना है? बस तुमने ना 5वीं जमात टाइप के ना सवाल जवाब नॉलेज जमा करके देनी है, जनरल वाली। ठीक है, लेकिन शाम तक का टाइम लूंगी मैं, फिर निकाल दूंगी आसान से सवाल जवाब आपको ढूंढ के। बच्चा जा जा, अब खेल तू जा। अरे भाई क्या मसला है? कुछ नहीं, बस वो तुमने मुझे कहा था ना अच्छा शेर पढ़ने वालों को सुनो, बस उन्हीं को ढूंढ रहा हूँ। ये देखो, ये लड़की बड़ी पसंद आई है मुझे। देखो क्या फ्लो में रैप करती है। ये सारे मेरे दोस्तों को भी बड़ी पसंद आई है, कह रहे थे क्या कमाल की लड़की है। हम सब तो सोच रहे हैं हम सब भी रैपर्स बनेंगे। सुनो जरा कहीं से चोरी का रैप तो लाके दो, पूरे 50 रुपए दूंगा तुम्हें। अरे चाचू, आप अपना अपनी नकली डिग्रियां बेचे और वो पेट्रोल बेचे, ये आपका काम नहीं है, समझी? चाचू से मजाक करोगी हैं? शुरू किसने किया था? अच्छा 20 रुपए और दूंगा। अरे चाचू, जो चीज आपके पास नहीं है ना, उसको इस्तेमाल करने की भी जरूरत नहीं है। ज्यादा अपने ऊपर वाले दिमाग पे ज्यादा जोर मत डालें, समझे? तमीज से। हो, उसी लड़की की रैप करने की आवाज आ रही है। अरे सुनो, कोई और से सुनो, आवाज आ रही है। नहीं, कोई नहीं है। ये वही लड़की है। कोई आवाज नहीं आ रही। आप बहरे हो गए चाचू, क्या हो गए, पागल हो गए? कोई ला 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 ला, कोई आवाज नहीं आ रही। पाकिस्तान का कौमी तराना हफीज जालंधरी ने लिखा है। पाकिस्तान का कौमी तराना हफीज जालंधरी। हफीज जा, इतना मुश्किल नाम है इनका, जिन्होंने पाकिस्तान का कौमी तराना लिखा है, इसीलिए तो लोगों को याद नहीं है। अच्छा आप ये सब छोड़ें, दूसरे सवाल का जवाब दें। पाकिस्तान के सबसे पहले गवर्नर जनरल कौन थे? कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। अच्छा, पाकिस्तान के पहले गवर्नर कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। क्या हो गया दादू, आप मेरी पीएचडी की बुक क्यों पढ़ रही हैं? आपका भी टेस्ट चल रहा है?
हाँ हाँ, क्योंकि तुम तो कुछ पढ़ते वढ़ते हो नहीं, इसलिए दादू ही तुम्हारी जगह पेपर देने जा रही हैं। कहीं आप वो जनरल नॉलेज के सवाल तो याद नहीं कर रही लोन का सूट जीतने के लिए? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? अच्छा, इसका मतलब है सब तैयारियां कर रहे हैं। तो अच्छा है ना, सबको लॉन के सूट मिल जाएंगे। वैसे छोड़े दादू इसको, ये निकम्मा था और निकम्मा ही रहेगा। बड़े होके ना अपनी अब्बा के परचून की दुकान पे दाल और मिर्चे बेचेगा ये। छोड़े, आप तो मुझे सुनाए ना। पाकिस्तान का कौमी तराना हफीज जालंधरी ने लिखा था। वाह। चले, अब मुझे दूसरा सवाल लिख के बताएं। चाय में मिर्चें, चाय में मिर्चें। चाची, एक प्रॉब्लम हो गई है, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। क्या हुआ? वो ना, मैं एक YouTube चैनल पर रैप करती हूँ। Really? तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? How nice, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ही तो है चाची, वो राजा है ना, उसको पता नहीं क्या शौक चढ़ गया है। उस फारिग आदमी को भी अब YouTube चैनल बनाना है अपना। तो इसमें बुराई क्या है? अगर वो टैलेंटेड है तो चांस दे दो उसे, तुम्हारी हेल्प हो जाएगी। यही तो मसला है। अच्छा सुनो, तुम्हें उसके लिए खुद को बदलने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट टॉक टू हिम, उसे बताओ कि तुम कैसे सोचती हो, तुम्हारा थॉट प्रोसेस कैसा है, तुम जिंदगी को कैसे देखती हो, तुम्हारे अपने नजरिए क्या हैं। क्या पत्थर दिमाग वाला आदमी है चाची, क्या समझ में आएगी उसको मेरी बात? अच्छा, एक बहुत अच्छा मुहावरा है, इफ यू कांट चेंज द मैन देन चेंज द मैन। अगर आदमी को बदल नहीं सकती हो तो आदमी को ही बदल दो। वाह चाची, मैं आई थी आपके पास अपना मसला लेके कि आप कोई सॉल्यूशन बताएंगी, और आप तो मुझे पूरा का पूरा भांडा फोड़ने का मशवरा दे रही हैं। इतना अच्छा मशवरा दिया है मैंने तुम्हें। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा टाइम है वेस्ट करने के लिए। You're a young, bright, talented girl, इतना अच्छा फ्यूचर है तुम्हारे सामने, तो तुम क्यों जाया करोगी एक आदमी के लिए? राइट? अब मुझे वो दिखाओ ना, your videos, I want to see। मैं किसी को नहीं दिखाऊंगी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, I promise। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए। ये क्या मजाक बना रखा है तुमने चंद दिनों से? कभी चाय में मिर्चें डाल देती हो, कभी खाने में चीनी मिला देती हो। दिमाग कहाँ है तुम्हारा? ये किताबें पढ़ने का शौक कहाँ से हो गया तुम्हें? मैं आपको बताती हूँ, बात दरअसल ये है कि हमारे मोहल्ले में ना जनरल नॉलेज का कंपटीशन चल रहा है, और जो सवालों के सही जवाब देगा ना, कंपनी वाले उन्हें लॉन का सूट गिफ्ट कर रहे हैं। अरे ड्रामा लगा रखा है तुम मोहल्ले की औरतों ने। सारे के सारे मर्द परेशान है अपनी बीवियों से, किसी के घर की औरत ठीक तरह से काम नहीं कर रही। मैं थोड़ा लेक्चर दे के आया, मेरी बीवी इन छोटे मोटे कामों में नहीं पड़ती, और तुम भी इस ड्रामे का हिस्सा बन गई। बात सुनो बीबी, शमसुद्दीन नाम है मेरा। ये मोहल्ले के लोग तौर तरीके सीखते हैं हमसे जीने के, और इधर शमसु ये ड्रामा नहीं है, ये तो बस एक कंपटीशन है। अब आप खुद सोचिए ना, इस बहाने हमारे मोहल्ले की सादा औरतें जनरल नॉलेज सीख लेंगी, ये तो अच्छी बात है ना। अरे बेवकूफ बना रहे तुम लोगों को, कोई नहीं देता मुफ्त में अपना माल। आजकल तो फ्री में कोई जहर नहीं देता, और वो चले लॉन का सूट देने। बात सुनो बीबी, बहुत हो गया। आज के बाद मैं तुम्हें इस तरह की फजूल हरकतें करते हुए ना देखूं, समझ गई?
बहुत हो गई है बेवकूफियां। क्या कहा था चाची ने? इफ यू कांट चेंज द मैन, चेंज द मैन। पहले इसको बदलने की कोशिश करती हूँ। हाँ, क्या देख रहे हैं आप? कुछ नहीं, कुछ नहीं। किसी लड़की की वीडियो देख रहे हैं? नहीं तो कितनी सलीके वाली लड़की है बापर्दा। देखो यार क्या कमाल का रैप पढ़ती है, देखो जरा। कमाल तो है, लेकिन आप क्यों देख रहे हैं? यार मेरीन, मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना मैं ऐसे शेर वगैरह पढ़ के यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करूं। और वो है ना शोकी भाई, उन्होंने मुझे कहा हर वेला बंदा यूट्यूब पे इस तरह वीडियोस बना के डाल रहा है और दबा के पैसे कमा रहा है। नहीं 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 नहीं, ये कोई वेले निखट्टुओं का काम नहीं है। रैप ना एक मैसेज होता है, एक बात होती है जो कही जाती है फीलिंग्स के साथ, बड़े खूबसूरत अंदाज में। अच्छा, तो ये सब तुम्हें कैसे पता? हूँ कॉमन सेंस। आप रैप देखे ना उसको, वो कितना अच्छा कर रही है। देखा है, अच्छा है। हाँ अच्छा तो है। तो एक काम करते हैं, मैं और आप ये रैप मिलकर करते हैं। हरगिज नहीं, मैं तुम्हें यूट्यूब के लिए वीडियोस कभी भी नहीं बनाने दूंगा। ये क्या बात हुई? अभी तो आप एक लड़की को रैप करते हुए देख रहे थे और कितने सलीके और बापर्दा होकर वो रैप कर रही थी, तो इसमें क्या बुराई है? देखो मैं एक शरीफ बंदा हूँ, हर कोई मेरी तरह शरीफ नहीं होगा। लोग पता नहीं किस नज़र से ये वीडियो देखें और पता नहीं क्या क्या बातें करें, मुझे हरगिज पसंद नहीं आएगा। लेकिन मैं तो बुर्का पहनती हूँ ना, और कॉलेज जाते हुए भी बुर्का पहन के ही जाती हूँ। हरगिज नहीं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि मेरी होने वाली मंगेतर की वीडियोस के नीचे लोग कमेंट करें। तो हम वो कमेंट डिलीट कर देंगे। देखो आज से पहले हमारे खानदान में किसी औरत की ऐसी जुर्रत नहीं हुई कि वो यूट्यूब पे चैनल बनाए और वीडियोस अपलोड करे, और अब भी ऐसा नहीं होगा। सुन लो ये बात। तो जाहिर सी बात है ना, उस जमाने में तो यूट्यूब चैनल होते ही नहीं थे, तो औरतें कहाँ से आएंगी? वो सब तो ठीक है, मगर मैं ये हरगिज अलाउ नहीं कर सकता। अगर मैं करूँ तो फिर मैं दादा को बता दूंगा जाके। हाँ ठीक है, तो मैं कौन सा कर रही हूँ? ऐसी कह रही थी मैं। तुम क्या बातें सुन रही हो? उधर जाके खेलो। अम्मी, पढ़ाई क्यों नहीं कर रही हैं आप? कंपटीशन में कितना थोड़ा टाइम रह गया है। अरे ये तो कर रही थी तैयारी, पढ़ाई भी कर रही थी, मगर क्या करें, शम्स ने मना कर दिया, उसको बुरा लग गया, गुस्सा आ गया उसे। तो इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है? उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि उनकी बीवी लॉन के सूट के लिए मोहल्ले में कंपटीशन में हिस्सा ले रही है। वो कह रहे थे कि लोग क्या कहेंगे, शम्सुद्दीन अपनी बीवी को एक लॉन का सूट नहीं दिला सकता। अम्मी, अगर मैं आपको सच बताऊं ना, तो इसमें कोई बुराई नहीं। आप ना जाएं कंपटीशन में, लेकिन अपनी पढ़ाई ना छोड़ें, क्योंकि आपको पता है एक औरत का बाशऊर होना ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जनरल नॉलेज तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है जब मर्द तालीम याफ्ता होता है ना, तो वो तालीम उसके बहुत काम आती है, लेकिन जब औरत तालीम याफ्ता होती है तो पूरी नस्लों को फायदा मिलता है। तो आप ना जाएं कंपटीशन में, लेकिन ये पढ़ाई का सिलसिला ना रोकें। बच्चे इतने मोटिवेट हो रहे थे आपको देख के। मैं तो ये कहती हूँ, ये पढ़ाई करनी है और कुछ सीखना है तो फिर कंपटीशन में जाने में कौन सा हर्ज है। और तू फिक्र मत कर, मैं शम्स को समझा दूंगी। हाय अल्लाह, इतना गैरतमंद बनता है तो दिला देना फिर 2-4 जोड़े लॉन के। बिल्कुल ठीक कह रही। ठीक है, फिर मैं पढ़ूंगी। हाँ जी, ये मैं कर लूंगी। हाँ ठीक है, फिर मैं तैयारी करती हूँ, किताबें ले आती हूँ। मैं टेस्ट लूंगी आपका। कहाँ से मैं आया, कहाँ मैं गया, सुबह मैं उठा, शाम में मैं जिम गया, उसके बाद मैं आया और फिर मैं एक मिनट, ये क्या कर रहे हैं आप? आपने तो पूरे रैप की रूह ही मार दी है। थोड़ी फीलिंग्स के साथ करें ना। लव लेटर थोड़ी है जो मैं इसको दिल से महसूस करके पढूं।
देखिए रैप एक लव लेटर की तरह ही होता है, एक ऐसा लव लेटर जो आप अपने बेवफा एक्स को लिखते हैं। उसमें आप उसको बता रहे होते हैं कि आप किस किस दर्द से गुजरे हैं, किस कर्ब से गुजरे हैं। उसमें फीलिंग्स होती हैं, उसमें इमोशंस होते हैं, उसमें गुस्सा होता है। आप ये सुने, कहाँ मैं फंस गई हूँ, कहाँ जाऊँ भाई, अभी तो उनके लिए रोटी पकाई, किचन में कचरा, बिस्तर पे कपड़े, सास देकर कहती कर लो सफाई। क्या मैं उनकी बातें सुनूं या मैं इनकी बातें सुनूं, अब तो इन बातों से थक गई हूँ। कभी शौहर के नखरे, कभी बच्चों के झगड़े, रोज के इन मसलों से पक गई हूँ। वाह यार, क्या अंदाज है तुम्हारा। तुम तो बिल्कुल बुरखे में छुपी बॉम्ब हो। एक मिनट, तुम तो बिल्कुल उस YouTube वाली लड़की की तरह रैप करती हो। वो तो बुरखे वाली का रैप अपना खुद का थोड़ी था, वो उसने भी कहीं से चुराया था। मैं अभी आती हूँ। दाल में कुछ काला है, बल्कि पूरी दाल ही काली है। पता करना पड़ेगा। हेलो, हाय। क्या हाल? नूर, ऑल गुड राइट? हाँ, नहीं, आई वाज जस्ट थिंकिंग वो सो अम्मी इज टेकिंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन जनरल नॉलेज। वो किताबें पढ़नी है, विच इज नाइस, लेकिन कोई कंपटीशन है जिसमें लॉन के सूट देंगे वो जीतने पे, तो वो इसीलिए उस कंपटीशन में हिस्सा ले रही है। व्हाट? लॉन के जोड़े? तुम मुझे बोलो ना यार, एक क्या मैं 100 लॉन के जोड़े लेकर आऊं? और मैं वैसे भी उनको जोड़े ला के देता हूँ यार, ये क्या बोल रही हो तुम? यार जो कपड़े तुम उनके लिए लाते हो वो भरे हुए होते हैं, रेशमी कपड़े इवेंट्स पे पहनने के लिए, तो वो घर पे नहीं पहन सकती। इट्स रियली हॉट फॉर दैट। आजकल की गर्मी के लिए शी नीड्स टू वेयर वो लॉन और कॉटन के कपड़े। मुझे क्यों नहीं बताई ये बात? मैं एक या 100 जोड़े लेकर आऊं उनके लिए? यार पेरेंट्स को ना शायद शर्मिंदगी होती है अपने बच्चों से कुछ मांगने से। बच्चे तो हक समझ के सब कुछ ले लेते हैं। पेरेंट्स का भी मकसद क्या होता है कि बच्चों को खिलाना है सारी जिंदगी, बट उनके लिए इट्स डिफिकल्ट टू आस्क फॉर एनीथिंग। आई डोंट नो यार, मुझे अफसोस हो रहा है बात सुन के। मेरे लिए खुद बहुत एम्बैरेसिंग था यार, जब मुझे पता लगा कि कुछ लॉन के जोड़ों के लिए वो कंपटीशन में हिस्सा ले रही हैं। आई फेल्ट रियली बैड। अच्छा खैर, आई टेल यू व्हाट, वो जो लॉन के जोड़े का प्रॉब्लम है ना, वो मैं सॉल्व कर दूंगा। आई विल ब्रिंग हर दैट नेक्स्ट टाइम इफ शी वांट्स समथिंग। तुमने मुझे बतानी है बात फौरन से। एंड थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग मी दिस। इट इज सो एम्बैरेसिंग, आई कांट टेल यू यार। So let's do something about it ना। कंपटीशन? अरे मुझे बोलो यार। चलो, that is a good part। I know, but why would you want to do it? Because we want lawn suits यार। एनी, एक बात बताओ, तुम्हारी वफादारी की क्या कीमत है? ये तो डिपेंड करता है वफादार और दुकानदार। तो सुनो, तुम्हें मेहरीन बाजी की गद्दारी करनी है, खरीदार तुम्हारे सामने खड़ा है। मेहरीन बाजी देख ले, वो मुझे बहुत अजीज है और आपका केस भी बहुत बड़ा है, तो उसकी बहुत ज्यादा फीस निकलेगी। और आप तो हैं ही वैसे भी फारिग इंसान, आप नहीं भर पाएंगे इसकी फीस। इतना भी फारिग नहीं हूँ, तुम्हें मेहरीन बाजी से गद्दारी करने के पूरे 500 रुपए दूंगा। 500 रुपए? सीरियसली? 500 रुपए की ना मैं अपनी पुरानी जूतियां भी ना दूं आपको। मेहरीन बाजी तो बहुत दूर की बात। चले, मैं आपकी हालत देख के ना 1000 रुपए कर देती हूँ, उससे कम। चलो ना, तुम्हारी ना मेरी, पूरे 750 रुपए। काम बोलो। ये बताओ, मेहरीन बाजी का YouTube चैनल है? ये वाला? कोई YouTube चैनल नहीं है उनका, तो वो तो बहुत शरीफ इंसान है, पर्दा करती है वो तो, उनका कोई हमशक्ल होगी उनकी नहीं। अच्छा, तो फिर आंखें क्यों चुरा रही हो? नहीं, वो मेरी मम्मा ने मुझे सिखाया है कि बड़ों के सामने ना आंखें झुका के बात करनी चाहिए। अच्छा मेरी बात सुनो। हाँ। ये पकड़ो 100 रुपए एडवांस, और मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए मेहरीन बाजी की, और अगर तुम्हारी इन्फॉर्मेशन सही निकली तो बाकी सारे पैसे भी तुम्हें दे दूंगा, ठीक है? 100 रुपए? सीरियसली? टिकट टिकट, ये फटा हुआ नोट जो आप मुझे दे रहे हैं ना, बेकार सा, मैं नहीं ले रही हूँ उसको। जीब, इससे बेहतर ना मैं आपको 200 रुपए का सैंडविच खिलवा दूंगी अपने पैसों से। अच्छा बात सुनो, बहुत तेज अपने बाप पे गई है। ये लो पूरे 500 रुपए, अगर तुमने मुझे इन्फॉर्मेशन लाके दी तो ये तुम्हारे,
और अगर इन्फॉर्मेशन नहीं लाके दी ना तो फिर तो इन्फॉर्मेशन लाके दो मुझे। सोचूंगी। पहले सदस्य पाकिस्तान के ना, ठीक है। और हमारे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब मैं आपके लिए खाना लगाऊं? नहीं, बैठो बैठो, खाना थोड़ी देर में खाते हैं। वो पाँव में थोड़ी सी चोट लगी है, घर में कोई मरहम रखा हो तो लगा दो इस पे। हाय अल्लाह, चोट लगी दिखाएं। मामूली सी चोट है, जूती का पतावा निकल गया था, शायद कोई पत्थर वगैरह चुभ गया है एड़ी। तो शम्स साहब नया जूता क्यों नहीं ले लेते? घर के अखराजात देखे हैं तुमने, आसमान से बातें कर रहे हैं। बार बार सोचता हूँ इस मरतबा पेंशन मिलेगी तो अपने लिए नया जूता खरीदूंगा, मगर कभी कोई खर्चा निकल आता है, कभी कोई बच्चे हैं, कभी किसी के कपड़ों का मसला, कभी कुछ। बिल कितना आ रहा है आजकल, सो देख रही हो ना। ऊपर से ये शौकी बेले का खर्चा, दामाद है, लोग शर्मिंदा करते हैं उसे, अपनी बच्ची की वजह से ख्याल करना पड़ता है उसके। तो बीना के बच्चों के तो सारे खर्चे मैं खुद पूरे करता हूँ। मैं आपके लिए मरहम लेकर आती हूँ। कहाँ मैं फंस गई हूँ, कहाँ जाऊँ भाई। अभी तो उनके लिए रोटी पकाई, किचन में कचरा, बिस्तर पे कपड़े, सास देकर कहती कर लो सफाई। क्या मैं इनकी बातें सुनूं या मैं उनकी बातें सुनूं? अब तो मैं बातों से थक गई हूँ। कभी शोहर के नखरे, कभी बच्चों के झगड़े, रोज के इन मसलों से पक गई हूँ। फ्यूचर का इतना बड़ा रैप स्टार हमारे सामने बैठा हुआ है। हाँ, लेकिन पहले राजू चाचू से तो निपट ले। क्या हुआ? आपको पता नहीं है, उन्होंने मुझे 500 रुपए दिए सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए। मुझे तो बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा उनके जैसा वेला बंदा अपनी औकात से ज्यादा मुझे 500 रुपए दे रहा है सिर्फ आपके यूट्यूब चैनल की इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए। वैसे एनी, ये तेरे ब्लैकमेलिंग करियर का सबसे सुनहरा मौका है, दे दे इंफॉर्मेशन। मेरी बात सुनो, तुम्हारा ना गला दबा दूंगी मैं, और उससे ज्यादा पैसे दे सकती हूँ तुम्हें तुम्हारा मुंह बंद करवाने के लिए। नहीं, मैं कहाँ कुछ बोलूंगी, मैंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, मैं तो बस आपकी खुशी में खुश हूँ। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आती कि तुम सब अपने घर के मर्दों से इतना डरते क्यों हो? देखो, जब तक अपना हक मांगोगे नहीं तब तक मिलेगा कहाँ, जब तक बोलोगे नहीं। सो यू हैव टू स्पीक अप। भाभी आप राजा को नहीं जानती, वो पूरा दादा है, दादा। यार 2022 की जनरेशन है, बात करने से समझ जाएगा। देखो, दादा को ना इस सब से निकाल दो, उनको तो कभी समझ नहीं आएगी, लेकिन राजा को तो समझा सकते हैं ना। तुम नहीं समझाओगी तो मैं जाके समझाती हूँ। नहीं, मैं खुद हैंडल कर लूंगी। मुझे बस थोड़ा वक्त दे दें, सही वक्त आने पे बता दूंगी उसको। MJ, देखो, यू आर रियली गुड एंड देयर आर हाई चांसेस कि तुम्हारा YouTube चैनल हिट हो जाएगा। जब हिट हो गया ना तो इस घर में एक बॉम्ब फट जाएगा। तो अच्छा यही है कि ये बॉम्ब फटने से पहले सबसे बात करो और उनको समझाओ कि ये कोई बुरी चीज नहीं है। और तुम प्लीज इसको डराना धमकाना बंद करो। चलो एक और बनाते हैं। सही नहीं बनी थी क्या? नहीं, अच्छा हुआ था, वैरायटी हो जाएगी ना जरा हमारे पास। हाँ ठीक है। और तुम जाओ फौरन, और अगर बताया ना तुमने कुछ राजा को तो। चले, तैयारी हो गई? हाँ चलें, पूरी तैयारी है। अच्छा चलते हैं ना। मैं जरा बुर्का पहन लूं। पता है क्या, मैंने भी थोड़ी बहुत तैयारी की है, मुझे भी कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। ऐसे ही मिल जाएगा? ऐसे कैसे दे देंगे? अरे वो कंपनी वाले हैं ना, वो अपनी मशहूरी करना चाहते हैं, आसान से सवाल पूछते हैं, छोटे मोटे। अगर ठीक हो जाए ना तो फिर मिल जाता है कुछ ना कुछ, तो मुझे भी मिल ही जाएगा। मगर अपनी बिल्कीस है ना, इसकी तो माशाल्लाह तैयारी बिल्कुल पक्की है। क्यों बिल्कीस? हाँ,
3-4 जोड़े तो नए लॉन के मिल ही जाएंगे इसे। इंशाल्लाह देखना लेकर आऊंगी। मुझे तो बहुत खुशी होगी, लेकिन ये आखिरी बार है जो मैं आपको कंपटीशन में जाने दे रही हूँ। अगली बार ये मौका नहीं आने दूंगी मैं, ये वादा है मेरा आपसे। नहीं बहू, तुम खुद इस घर में नई आई हो अभी, तुम्हारे अपने इतने सारे खर्चे हैं, अब मैं अपना भी बोझ तुम पे डाल दूं, अच्छा थोड़ी लगता है। वालदेन का कोई बोझ नहीं होता अम्मी, क्या हो गया है आपको? और मैं चाहती थी पता है कि आप इस कंपटीशन में जाए, वरना आप पूरा दिन घर के कामों में बिजी रहती हैं। बिजी भी नहीं होती ना तो खुद कोई ना कोई काम आप ढूंढ लेती हैं। इस तरह आपकी पढ़ाई भी हो गई और बाहर जाने का मौका भी मिल गया। हाँ चलिए, आप देर हो रही है, आप लोग को भागे। जीती रहो बहू। और हाँ, अगर कोई चीज तुमने लेनी है ना तो अरसलान के अब्बू के लिए जूते ले लेना, उनके जूते ना बिल्कुल खराब हो गए, फट गए। आप फिक्र ना करें, मैं कह दूंगी अरसलान को अब जाएं। चलो गुड लक। थैंक यू बिटाला। हम 2 और हमारे 100, कमाने वाला 1 और खाने वाले 9। सुन लो पर अपनी करो, देखेंगे कल जो होता। ये क्या कर रही हो एनी? इतना हिल हिल के वीडियो बना रही हो, कैसे सही वीडियो बनेगी? डांस करना बंद करो, फिर से बनाते हैं। अच्छा ये सब छोड़े मेरी नापी, आपको पता है आप जब बड़ी रैपर बन जाएंगे ना तो मुझे अपना सेक्रेटरी रख दीजिए। अच्छा चलिए वापस स्टार्ट करते हैं। और मुझे अपना मैनेजर। और तुम्हारी आंखों में तो झूठ मैंने पहले ही पकड़ लिया था। पहले तो तुम मेरे सारे पैसे वापस करो। वो तो खर्च हो गए। तुमने मुझसे सिर्फ झूठ बोला है। और मेहरीन मैडम, आपकी वीडियोस तो सारी जा रही हैं दादाजी के पास। आप तैयार रहें फुर्सत से जलील होने के लिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे यूट्यूब पे सबके सामने वीडियो बनाने की? मैं क्या कह रही थी कि अभी दादाजी घर पे नहीं है और वो आप लोग बैठ के आराम से नेगोशिएशन कर लेना। क्या मतलब? मतलब ये आप चुप होने का कितना लेंगे? खानदान की इज्जत का सौदा नहीं करता मैं। और बदले आप बड़ी रैपर हमेशा मेरे साथ ही। तुम मेरी साइड पे, उसकी साइड पे, और ये डांस कर कर के कौन वीडियो बनाता है? आइंदा नहीं आना मेरे रूम में। आ गई अब कंपटीशन से? हाँ, आपको कैसे पता चला? अरे पूरे मोहल्ले में धूम मची हुई है कि बिल्किस बेगम बड़ी पढ़ी लिखी हुई औरत है और उन्होंने अपने जवाबों से सारा मेला लूट लिया और बड़े सारे सूट जीत कर लाई हैं। जरा हमें भी तो दिखाइए क्या क्या जीत के लाई हैं। ऐसे कैसे हो सकता था कि मैं सारा मेला लूट लूं और अपने शौहर को टूटी हुई चप्पलों के साथ बाहर जाते हुए देखूं? ये देखिए, मैं आपके लिए भी लेकर आई हूं। अच्छी है ना? बहुत अच्छा। मैं माजरत चाहता हूँ, मैंने आपको कंपटीशन में जाने से रोका, आपको बहुत बुरा भला कहा, आपको इतनी सुनाई, लेकिन फिर भी आपने मेरा ख्याल किया। मैं इसके लिए आपका शुक्रगुजार। ऐसी बातें कह रहे हैं, एक बीवी को अपने शौहर का ख्याल नहीं होगा तो और कौन करेगा? वैसे एक छोटा सा सरप्राइज आपके लिए मेरे पास भी है। आपके जितना अच्छा तो नहीं है, लेकिन हम भी कुछ लाए आपके लिए। वो अरसलान ने दिए थे पैसे मुझे जूतों के लिए, मगर हमने भी आपके बारे में सोचा और आपके लिए ये सूट खरीदे। हाय, कितना प्यारा है ये तो। मुझे कलर भी बहुत पसंद आया, शुक्रिया। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है? अब एक शौहर अपनी बीवी के बारे में नहीं सोचेगा तो फिर कौन सोचेगा? अच्छा ये बताइए कि क्या क्या हुआ शो में? वो आपको याद है वो जो भूरी आंखों वाली है, बिल्ली सी आंखें हैं जिसके? अब मैं जमील तो नहीं हूँ जो औरत के नया नक्श देकर ही बता देगा कि वो औरत कौन है। मुझे नहीं पता वो कौन है। कौन है बताओ? वो टफर भाई की बीवी जो है, उसने बहुत बेईमानी की थी। हाँ, लेकिन अब जो कंपटीशन